अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जहाँ जहाँ तड़के लगते हैं और पराठे बनते हैं वहाँ ऑयल और घी तो उड़ता ही है। हमारे हुड चाहे कितने ही फैंसी क्यों ना हो, इनके ऊपर भी ऑयल सा और ग्रीस सी जमनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे मैंने इसकी जालियाँ उतार ली हैं और मैं इनको क्लीन करने की बहुत ही इजी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी और एक ऐसा तरीका शेयर करूँगी जिससे आपको दोबारा कभी भी ये जालियाँ वॉश नहीं करनी पड़ेंगी, क्लीन नहीं करनी पड़ेंगी, ये खुद ब खुद साफ़ ही रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आज इनको वॉश करके क्लीन कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने कास्टिक सोडा लिया है 4 टेबलस्पून और वो मैंने एक बड़ी ट्रे में ऐड कर दिया है। आप कोई बास्केट डस्टबिन बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने एक केटल उबलता हुआ पानी डाल दिया है। कास्टिक सोडा पहले डालने से ये फ़ायदा हुआ है कि अब ये खुद ब खुद गर्म पानी में मिक्स हो गया है। और ये जो 3 जालियाँ हैं मेरे पास हुड की, ये तीनों मैंने ऊपर रख दी हैं। थोड़ा सा पानी कम था तो मैंने आधी केटल पानी की और इसमें डाल दी है। इतना पानी डालना है कि जालियाँ इसमें अच्छी तरह से डूब जाएं। आप ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बॉइलिंग हॉट है और अभी से ही ये पानी काफ़ी गदला होना शुरू हो गया है। ये 3 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हैं कि 3 घंटे के बाद चिकनाई जो है बिल्कुल अलग हो गई है और पानी कितना गंदा है और कितना ऑयल और ग्रीस इसमें आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब हुड का टॉप भी हम इसी तरह से क्लीन कर लेंगे। ये मेरे पास एल्बो ग्रीस क्लीनर है। इससे बहुत ही जल्दी से ये क्लीन हो जाता है चिकनाई और ग्रीस वगैरह। अगर आपका हुड लकड़ी का है और उसके अंदर इस तरह से नहीं लगा हुआ जालियों वगैरह का कोई सिस्टम, तो उसके लिए भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो ऐड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वो चेक कर सकते हैं। और बगैर कोई भी इस तरह का क्लीनर यूज़ किए घर में क्लीनर बना के आप उसको क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये इलेक्ट्रिक हुड है। तो पहले मैंने एल्बो ग्रीस क्लीनर इसके ऊपर स्प्रे किया है और साथ ही मैं ये प्लास्टिक का स्क्रबर था मेरे पास, उसके साथ मैंने किया है। आपने स्टील वूल यूज़ नहीं करनी, इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। और अब कोई सा भी पुराना कपड़ा लेके उसको इस तरह से क्लीन करते जाएं। सारी ग्रीस जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, खुद ब खुद उतर जाएगी। ये पुरानी सॉक्स जो होती हैं ये आप रख लिया करें और होल वाली होती हैं या एक रह चुकी होती है, इस तरह से क्लीन करने के बाद फिर आप उसको वेस्ट कर सकते हैं। आपको इतनी ग्रीसी जो कपड़ा वगैरह है वो क्लीन नहीं करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से चमक गया है। इसके ऊपर जितनी भी चिकनाई थी उतर गई है। अब हम इनको भी, जालियों को भी, हुड की जालियों को भी क्लीन कर लेते हैं। ये आप पानी से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी अच्छी तरह से साफ़ हुई हैं। मज़ीद हम इनको वॉश करके क्लीन कर लेते हैं। ये मैंने प्लास्टिक का ब्रश लिया है, प्लास्टिक के दंदानों वाला, और हल्के हल्के हाथों से हम इसको इसी तरह से क्लीन कर लेंगे। चाहें तो आप इसके ऊपर डिश वॉश लिक्विड ऐड करके भी इसको इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। मैंने भी इसके ऊपर डिश वॉश लिक्विड डाल के तो इसको कर लिया था वॉश। और ये आप देख सकते हैं दूसरी तरफ से इसकी कंडीशन। सारी चिकनाई जो है वो उबल कर निकल गई है। जिस तरह से बॉयल आते हैं, कास्टिक सोडा ने भी इसको बॉयल कर दिया है। इसके अंदर जितना भी मैल कुचैल था सारा बॉयल होके बाहर निकल गया है। अब आपको कोई बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ा। जस्ट जो सरफेसेस ऊपर सरफेस के ऊपर चीज़ें उबल के आई हुई थी वही हमने उतार दी हैं। और इसकी चिकनाहट को थोड़ा कम करने के लिए मैंने ये डिश वॉश लिक्विड यूज़ किया है और ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो गई हैं। ये बाकी की भी मैं इसी तरह से क्लीन करती जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ग्रीस है इसके ऊपर। हर 2 से 3 माह के बाद मैं इसको क्लीन करती हूँ, लेकिन चूँकि काफ़ी ज़्यादा कुकिंग होती है किचन में, तो ये इसी तरह से हर दफ़ा हो जाती हैं। अब इसको भी मैं इसी तरह से क्लीन करती हूँ। गर्म पानी यूज़ करें, गर्म पानी से ये ग्रीस बहुत ही आसानी से उतर जाएगी। मैंने भी हॉट वाटर ही यूज़ किया था और ये पानी आप चेक करें, देखें। जितनी भी ग्रीस हो सारी की सारी इससे निकल जाती है। अब मैं ये सीक्रेट आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये कौन सी चीज़ है जिससे आपकी जाली आइंदा कभी भी गंदी नहीं होगी। ये मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। ये हुड का फ़िल्टर है। फ़िल्टर के तौर पर इस पेपर को हम यूज़ करेंगे। हुड फ़िल्टर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मैं इसकी आईडी भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आप आईडी से भी इसको टीमू से सर्च कर सकते हैं। ये फायर रेजिस्टेंस है, आग भी इसको नहीं टच करेगी। और ये पेपर जो है आप इसको किस तरह से चिपका सकते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ।
ये खुले पेपर की तरह ही है। और साथ ये स्टिकिंग के लिए इसके साथ ये जिस तरह शूज़ के ऊपर मैजिक लगा होता है, इस तरह के मैजिक स्ट्रिप्स भी हैं। अब जितनी बड़ी आपकी जाली हैं, बाज़ लोगों के हुड में 2 जालियाँ होती हैं, 3 जालियाँ होती हैं, उस हिसाब से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये 3 जालियों के हिसाब से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। थोड़ा-सा पीस मुझे साथ में और भी ऐड करना पड़ा था, वो मैंने कर लिया था। ये जो साइड से उतरा था, वो मैंने इसके आगे साथ में पेस्ट कर लिया था। ये देखिए, ये जिस तरह का कोई सा भी कपड़े में पेपर यूज़ होता है सिलाई में, ये उसी टाइप का थोड़ा सॉफ्ट सा पेपर है। ये सारा ऑयल जज़ब कर लेगा और कोई भी ऑयल या ग्रीस वगैरह जाली के अंदर नहीं जाएगी। इन जालियों को हम इस पेपर के साथ कवर कर देंगे। ये देखिए, ये पहले तो मैं इसके ऊपर सारे कॉर्नर्स पे ये स्टिकिंग पेस्ट कर दूंगी ताकि ये ऊपर आसानी से चिपकाया जा सके। इसका गम वाली साइड जो है वो पेपर पे लगा देनी है और दूसरी साइड जो है वो जाली के साथ चिपक जाएगी। थोड़ा थोड़ा दबा देंगे और अब ये सारा पेपर मैंने लगा दिया है। जब भी आपको लगे कि ये पेपर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया है, इसने बहुत ऑयल सोक कर लिया है, तब आप पेपर को चेंज कर लें। ये बहुत ही सस्ते में मिल जाता है। आई थिंक 1.32 में ये मैंने पेपर ख़रीदा था और उसमें ये इस तरह के 3-4 पैकेट्स थे। यकीनन आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें।